नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आज का टॉपिक है वो है कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसका मीडियम क्या होता है। ये बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट में क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स में कि सर कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या हम कॉलेज में पढ़ पाएंगे हिंदी मीडियम में। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे मीडियम को लेके कि कॉलेज की पढ़ाई किस मीडियम में होती है, क्या हम मीडियम को चेंज कर सकते हैं 12th के बाद। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को अगर आप शुरू से एंड तक देखोगे तो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपकी कन्फ्यूज़न इतनी डिटेल में आपको मैं ये कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा कि आप दूसरों को भी समझा पाओगे काफ़ी अच्छे से यही टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जुड़े रहना, काफ़ी अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा इस पूरे टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल की लिंक भी मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमने डीयू के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके दिमाग में उठते होंगे सवाल, उस पर हमने वीडियो बनाई है। उसकी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर विजिट करें। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना मेन टॉपिक। तो टॉपिक ये है कि जो मीडियम है वो क्या होता है डीयू के अंदर। तो भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, मतलब जो भी आपके नोटिस आते हैं डीयू के, या जो भी कट ऑफ्स आती हैं, या जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, इंस्ट्रक्शन जितने भी चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में आती हैं। ठीक है, कट ऑफ हो, आपने देखा होगा एडमिशन फॉर्म वगैरह सब इंग्लिश में आता है। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो डीयू के अंदर, वो तो होता है इंग्लिश। क्योंकि डीयू आपको पता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ हिंदी बोलने वाले तो पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर साउथ इंडियंस भी मिलेंगे आपको, नॉर्थ इंडियन भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे मिलेंगे। तो ये एक मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है इंग्लिश में आते हैं ताकि सभी आसानी से समझ सकें। तो जो इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब डिटेल में आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझना कि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ये जो पूरा चक्कर है, इसमें क्या है कि कॉलेजेस डू नॉट डिनाई एडमिशन टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मतलब जो कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी मतलब लोअर रैंक का कॉलेज हो, कॉलेज कभी भी मना नहीं करता। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कॉलेज हर मीडियम के स्टूडेंट के लिए ओपन रहता है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। आपको इसी के बीच एक बहुत बड़ा मिथ बता देता हूँ, एक बहुत बड़ी भ्रामक जानकारी और भ्रम रहता है बच्चों में। और ये भ्रम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है कि मतलब बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं जो काफ़ी हाई फाई होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज पे एडमिशन होता है, वहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं पढ़ पाते। मतलब उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है या हिंदी मीडियम वालों को वहाँ पर पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं आपको बता दूँ ये सबसे बड़ा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी सर्वाइव कर सकता है। मैं आपको बता दूँ, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ और हूँ भी। ठीक है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं भी नॉर्थ कैंपस के अंदर जो आर्ट्स का पूरे इंडिया में नंबर 1 कॉलेज है वो हिंदू कॉलेज, उसमें मैं खुद पढ़ता हूँ। तो नंबर 1 कॉलेज में भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जा सकता है। और भी आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा बस। तो और यहाँ पर चीज़ें क्या है कि बट स्टडिंग इन दिस कॉलेजेस इज़ ऑल्सो ए वेरी टफ टास्क। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर आप जब हिंदी मीडियम से हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई उठानी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी कठिनाई होती है, वो भी आपको बताता हूँ। और DU allows हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन BA इंग्लिश ऑनर्स ऑल्सो। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश ऑनर्स भी कर सकते हैं DU में जाके। ऐसा नहीं है इंग्लिश ऑनर्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही बनी है। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो DU आपको पूरी छूट देता है, आप इंग्लिश ऑनर्स भी जाके कर सकते हैं। तो आपका ये दिमाग से डाउट निकल गया होगा। सबसे बड़ा जो मिथ है कि जो बड़े से बड़ा कॉलेज हो, बड़े से बड़ा कोर्स हो, कोई भी कर सकता है, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, द प्रॉब्लम इज मोस्ट कॉलेजेस डू नॉट हैव सेपरेट हिंदी सेक्शंस। अब कॉलेजेस में क्या होता है, जब आप जाओगे, जब कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो जो कॉलेज होते हैं वो बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो आपको हिंदी मीडियम का अलग से सेक्शन बना के दें। मान लो 100 बच्चों की क्लास है जिसमें से अगर 40-50 बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो कुछ कॉलेजेस DU में ऐसे हैं जो उनका सेक्शन अलग बना देते हैं हिंदी मीडियम का, वहाँ पर उनको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उन 40-50 बच्चों को उनका अलग सेक्शन बना दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये सेक्शन वाला जो चक्कर है ये ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं होता। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो सेपरेट हिंदी के सेक्शन बनाते हैं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत कम है। उनमें से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ज़्यादा आपको मैं कॉलेजेस के नाम नहीं बताऊंगा, आपको तो बस डिटेल देनी थी। तो
एग्जाम्पल के लिए दौलत राम कॉलेज है, लक्ष्मी बाई कॉलेज है, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेक्शन ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग से यहाँ पर हिंदी में ही सब कुछ पढ़ पाते हैं। तो ये एक मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मतलब सेक्शन आपको अलग से नहीं मिलेगा हिंदी मीडियम का। बहुत कम कॉलेजेस होंगे जो सेक्शन प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके दिमाग में अगर ये डाउट हो कि हिंदी का अलग सेक्शन होगा, इंग्लिश का अलग होगा, तो वो सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस में होता है, ज़्यादातर में ऐसा नहीं होता। अब ज़्यादातर में क्या होता है आपको बता दूं गाइस, जो ये DU है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये बायलिंगुअल है, मतलब द्विभाषी। यहाँ आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाता है, आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, और ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। मैं आपको खुद की अगर मैं बात बताऊं तो आपको पता है कि मैंने एडमिशन लिया हिंदू कॉलेज में, और वहाँ पर मोस्टली जो क्राउड थी वो इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड थी, और हिंदी मीडियम के काफ़ी कम स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के अंदर। तो अब ऐसे में जब हम नए नए हैं तो हमें थोड़ी सी समस्या होती है वहाँ पर जाके अपने आप को ढालने में, उस सब में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब प्रोफेसर, जो शुरू में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आगे, तो आपको मैं मेन बात ये बताऊँ कि जो प्रोफेसर होता है, जो आपको पढ़ाएंगे प्रोफेसर, वो आप अगर उनसे, वो मोस्टली जो अपना लेक्चर देंगे वो इंग्लिश में देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो रियलिटी है, मोस्टली लेक्चर इंग्लिश में होगा, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको समझाएंगे नहीं। आपको जो चीज़ ना समझ आई हो आप उनसे पूछो, आपको वो हिंदी में भी समझाएंगे। ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। अगर मान लो प्रोफेसर ही साउथ इंडियन है या उसको हिंदी नहीं बोलने आती, तो भाई फिर तो आपकी किस्मत खराब है। पर अगर प्रोफेसर जानता है तो वो पूरी कोशिश करते हैं प्रोफेसर कि अपने बच्चे को सेटिस्फाई करें, और वो आपको हिंदी में भी समझाएंगे। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में गया था, जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो मेरे को शुरू में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। फिर मैंने ये चीज़ें शेयर की अपने प्रोफेसर के साथ कि मैम कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मुझे मतलब समझ में कम आता है, मतलब मैं समझ तो लेता हूँ पर थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी में दिक्कत होती है। तो मैम ने कहा था आप बिल्कुल ऐसे शांत होकर मत बैठा करिए, आप जो आपको डाउट है मुझसे पूछिए, मैं आपको समझाया करूँगी। तो मैंने जब से मैम से पूछना शुरू किया, मैम समझाती थी। तो कहने का मतलब ये है DU बाइलिंगुअल है, द्विभाषी है, दोनों भाषाओं में आपको समझाता है DU जो उसके प्रोफेसर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। अगर उसको हिंदी आती है तो वो उसको ज़रूर बताएगा, अगर उसकी मजबूरी है, वो उसको हिंदी बोलनी ही नहीं आती, तो वो फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अदरवाइज अगर वो हिंदी जानता है तो आपकी हेल्प वो जरूर करेगा। समझ गए? तो DU बाइलिंगुअल है, प्रोफेसर के। अब मान लो मैंने आपको बताया था ना कि सेक्शन बनाते हैं हिंदी के अलग, वो कुछ कुछ कॉलेज में होता है, बाकी कॉलेज में क्या होता है प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, प्रोफेसर ऐसा है जो अगर दोनों भाषा अच्छे से जानता है, तो आपको वो हिंदी मीडियम भी अच्छे से पढ़ा देगा, इंग्लिश वालों को तो वो पढ़ाई देगा। अगर प्रोफेसर ऐसा है कि वो नहीं है, हिंदी स्पीकिंग नहीं है, उसको नहीं आती हिंदी भाषा, तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसे जो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, उसमें बहुत सारे लगभग जो प्रोफेसर्स हैं वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो अपने लेक्चर्स इंग्लिश में देते हैं। तो ऐसे ही मतलब प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सेक्शन मतलब प्रोवाइड करवाते हैं अलग से हिंदी मीडियम का, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको लिस्ट बना के दूंगा, एक पूरी एक वीडियो लाऊंगा कि हिंदी मीडियम का सेक्शन बना के पढ़ाने वाले कॉलेज कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जब आप DU में जब जाएंगे तो भाई पेपर भी होंगे आपके, जब आप जाओगे तो पेपर किस भाषा में आप दे सकते हो। तो भाई जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। ठीक है, दोनों भाषा में वहाँ पर क्वेश्चंस लिखे होंगे, इंग्लिश में भी होंगे ऊपर, नीचे हिंदी में भी होंगे। आपने देखा है CBSE बोर्ड से हो अगर आप, तो आपका क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है। तो ऐसे ही हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा। आप इंग्लिश में भी आप अपना आंसर लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जो टीचर्स जो हैं वो स्पीक, जो मतलब जो वो बोलते हैं स्पीक्स मैक्सिमम इंग्लिश, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। पर अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ सकती है DU के अंदर, वो ये है कि लाइब्रेरी में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में जो मोस्टली बुक्स होती हैं वो मतलब जो उसके राइटर्स होते हैं वो इंग्लिश राइटर्स की आसानी से मिल जाती हैं। आप अगर लाइब्रेरी में सर्च भी करोगे अगर बुक का नाम डाल के, तो इंग्लिश में मतलब ज़्यादातर आसानी से मिल जाती है। पर हिंदी की बुक ढूंढने में, हिंदी मीडियम की बुक ढूंढने में थोड़ी सी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि अगर आप 12th तक, तो आपने देखा होगा आपको आदत होगी एक ही बुक से पढ़ने की। जैसे हिस्ट्री की बुक है तो आपकी NCERT की बुक होगी और एक ही बुक में सारे चैप्टर होंगे। भाई कॉलेज में जब आप आओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कम से कम 4 से 5 बुक पढ़नी पड़ेगी अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग राइटर की। अब आपको ये राइटर वाला चक्कर क्या है ये भी समझाऊंगा कि एक बात क्लियर कर लो, एक ही बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ टॉपिक इस बुक से पढ़ने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक दूसरे बुक से पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको NCERT की जो आदत लगी हुई थी अभी तक, जो आदत थी आपकी एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा चैप्टर वाइज आपको इंडेक्स बना के, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, अब होगा क्या,
जो बुक्स होंगी, जो आपके सिलेबस की बुक होंगी, जब आपका एडमिशन होगा, जब आप अपनी क्लास में जाओगे पहली बारी, तो प्रोफेसर होंगे वो क्या करेंगे, आपके साथ सिलेबस शेयर करेंगे, आपको सिलेबस दिखाएंगे। सिलेबस आपका पीडीएफ में होगा, वहाँ आपका पूरा सिलेबस लिखा होगा। वहाँ पर फिर प्रोफेसर आपको कुछ बुक्स एडवाइस करेंगे कि आप ये टॉपिक के लिए ये बुक पढ़ें इस राइटर की, ये टॉपिक के लिए इस राइटर की बुक पढ़ें। और ये बुक जो है ये डिफरेंट राइटर्स की होती हैं। राइटर हिंदी मीडियम के भी होते हैं जो हिंदी मीडियम की बुक्स लिखते हैं, राइटर इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स लिखते हैं, और कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो दोनों भाषा में अपनी बुक को पब्लिश करते हैं। समझ गए? बुक्स जो होंगी वो कॉलेज से नहीं मिलती, आपको खरीदनी पड़ेंगी, और आपको बताऊंगा अभी बुक्स को प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो कहने का मतलब ये है, एक ही बुक के अंदर आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। प्रोफेसर आपको हर टॉपिक के लिए अलग राइटर की बुक आपको प्रेफर करेगा, और आपको क्या करना है कि उसको सुनना है उनकी बात को, और फिर आपको वो बुक को लेना है। अब वो बुक आप कैसे लेंगे, बुक्स कहाँ से मिलेंगी जो प्रोफेसर बताते हैं? तो शॉप से मिल जाएंगे आपको, कोई भी आप शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे या बुक शॉप पे जाके खरीद सकते हैं। ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी आपको उसकी, ठीक है, ऑनलाइन आप उसको परचेज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में मिल जाएगी, मैंने आपको बताया ना कि लाइब्रेरी के अंदर आपको सारी बुक्स मिलती हैं, आप जाके ढूंढ सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको लगभग सारी आपके सिलेबस की बुक मिल जाएगी, कोई आपको परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक टाइम पीरियड के लिए आपको लाइब्रेरी से बुक इशू हो जाएगी, और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। और जो एसओएल के बच्चे हैं, जो ओपन के बच्चे हैं, उनको डीयू द्वारा ही बुक प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि वो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, वो ज़्यादातर नहीं जाते कॉलेज में, तो उनको डीयू जो है वो बुक्स प्रोवाइड करवाता है अपने तरफ से ही, और उनकी जो बुक होती है वो एक ही बुक में सब कुछ उनका पूरा सिलेबस होता है। ठीक है, तो डीयू के अंदर जो एसओएल जो ओपन लर्निंग होती है, वो उसके अंदर जो बुक डीयू प्रोवाइड करवाता है अपनी तरफ से, उसमें सारा सिलेबस एक ही बुक में होता है। पर जो रेगुलर वाले होते हैं उनको ऐसी कोई बुक नहीं मिलती, उनको खरीदनी पड़ती है, और वो भी राइटर की अलग अलग, जो प्रोफेसर बताते हैं वो राइटर की बुक आपको खरीदनी पड़ती है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब बात की जाए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है मीडियम को लेके, तो आपको मैं अच्छे से बता दूं कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं, मैंने आपको अभी भी बताया था। और जो मेरे स्टार्टिंग के डेज थे, जब मैं शुरू में कॉलेज गया था, तो भाई मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में, बिल्कुल एंड में, और मेरा कॉलेज है नॉर्थ दिल्ली में। लगभग मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो लगभग 22 स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है, लगभग 22 स्टेशन, छतरपुर से लेके लगभग और विश्वविद्यालय तक 22 स्टेशन पड़ते हैं। और मैंने इतनी दूर कॉलेज सेलेक्ट किया अपना। और स्टार्टिंग के जो मेरे दिन थे, मैं जब वहाँ पर गया पहली बारी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने में वहाँ पर समस्या हुई, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। ज़्यादातर जो वहाँ पर जो क्राउड थी वो इंग्लिश स्पीकिंग थी, तो मुझे थोड़ा बहुत जो है वो लग रहा था, घबराहट लग रही थी। पर वो सब मैंने एक्सपीरियंस किया, तभी आज मैं आपके सामने आपको बता पा रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में, और आपको किस चीज़ से बच के रहना है वो भी आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो स्टार्टिंग डेज मेरे काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहे। प्रोफेसर ज़्यादातर इंग्लिश में ही अपना लेक्चर वगैरह देते थे, जो बात होती थी। फिर धीरे धीरे प्रोफेसर से इंटरेक्ट हुआ, उनसे बात करना शुरू हुई, तो उसको जो प्रोफेसर जो हुआ करते थे उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि सर थोड़ा बहुत अगर आप हिंदी में भी मैनेज कर सकते हैं। तो फिर प्रोफेसर ने क्या किया कि हिंदी में भी थोड़ा बहुत पढ़ाना स्टार्ट किया, और जो वो इंग्लिश में बोलते थे उनको मैं गूगल ट्रांसलेट कर लिया करता था, तो वो टर्मिनोलॉजी में लिख लिया करता था, नोट्स बनाता हुआ चलता था साथ के साथ, शॉर्ट नोट्स। तो इस तरीके से आप भी मैनेज कर सकते हैं। और आपको बता दूं, हिंदी मीडियम आप अपने ऊपर आप उसका स्टैंप लेके मत चलना। हिंदी मीडियम आपका है, हिंदी हमारी भाषा है, हम गर्व करते हैं। हिंदी के साथ आप इंग्लिश में भी पूरा ट्राई करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में सीख पाओ, ठीक है। डीयू में चलती है ना हिंदी ना इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके जो बातें होती हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स की, मैं आपको बता दूँ वो होती है इंग्लिश। इंग्लिश आपने शायद ही कभी सुना हो ये वर्ड, तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बातें होती हैं। आप बिल्कुल हिंदी वाला ही ना स्टूडेंट बने, ना पूरा इंग्लिश वाला, आपको वहाँ मिक्सअप करके आप अच्छे से अपने आप को ढाल सकते हैं। बाकी आपको मैं डीयू में कैसे आपको सर्वाइव करना है इस पर भी वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, और अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये नहीं किसी दूसरे के एक्सपीरियंस देख के मैं आपको बताऊँगा, जो मुझ पर खुद पे बीती हुई है वो आपको बताऊँगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि मतलब कैसे कैसे क्या करना है। फिर धीरे धीरे प्रोफेसर से बात होना स्टार्ट हुई, और उन्होंने हेल्प की पूरी, और आपकी भी हेल्प ऐसे ही होगी। और आपको बता दूं, मैं अपने कॉलेज के अंदर जो मेरा डिपार्टमेंट है बीए प्रोग्राम, मैं उसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जो मॉनिटर टाइप से होते हैं, ठीक है। मैं आज तक कभी मॉनिटर नहीं बनाता, ना मुझे शौक था बनने का, ठीक है, 12th तक। लेकिन मैंने सोचा कि जब आप 12th पास करते हैं तो कुछ तो यार न्यू करना चाहिए, तो मैं इस लाइन में भाई पहली बार घुसा, और मैंने बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से क्लास को संभाला है, और मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है। और
ये भी आपको जान के खुशी होगी कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हिंदू कॉलेज में जाके, जो कि टॉप कॉलेज है, वहाँ पर उसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकता है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश से हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और जो मीडियम को लेके जितने भी डाउट थे आशा करता हूँ आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, एक तो सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर जितने करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगी, ठीक है, वीडियो जो है पहुँचेगी, सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।